दोस्तों, कहीं चीज़ें हैं हमारे मस्तिष्क में, कहीं विचारें, कहीं बातें और कहीं उसकी प्रयोगात्मक अधूरी अवशेष। यह हमें कचोटता रहता है। इसमें ऐसे भी आदतें होंगे जो एडिक्शन के रूप में हमसे चिपकी हुई होगी। उनमें से अनावश्यक आवश्यक उन आदतों और क्रियाओं की कितनी वैल्यू अथवा मूल्य हमारे जीवन में होंगे, यह हमें नहीं पता। फिर भी हम उसे समझने की प्रयास नहीं करते। यह ऐसी गलती है जो हमारे जीवन को एक डार्क जंगल में तब्दील कर सकता है, जहाँ कोई लाइट और दिशा नहीं, कोई यूनिक प्लान नहीं, लक्ष्य और जीवन का कोई डिजाइन नहीं। यह डिजाइन क्या है, इसे बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करना। यह हमारी संपादित संकल्प और विचारों की प्रयोगात्मक निश्चित गणितीय रूपरेखा है। जीवन आवड़ा और छाड़ा नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं, फ्रीडम का अर्थ छादापंती नहीं होता। फ्रीडम का सही अर्थ होता है सम्यक नियंत्रण के भीतर उचित और सुनियोजित गतिशीलता। गतिशीलता का यह उचित मापदंड अर्थात डिसिप्लिन गति को अत्यंत उत्कृष्ट और तीव्र करता है। यह जीवन के हर अवसरों पर काम आने वाली वैज्ञानिक तथ्य है। इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हम इसे एक हिसाब से डिसिप्लिन ऑफ लाइफ के रूप में देख सकते हैं। यह जीवन के कई क्षेत्रों में प्रयोगात्मक सुरक्षा अर्थात सुनिश्चितता सहित गतिशीलता का वास्तविक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। एक उदाहरण से समझने की प्रयास करते हैं और गहराई में। एक छोटा सा बच्चा है, उसको स्वतंत्रता के नाम पर एक गाड़ी थमाकर कहे कि ले बच्चा अपनी मर्जी से चला, क्योंकि मैं स्वतंत्रता का हिमायती हूँ, मानने वाला हूँ, जो कि उस बच्चे ने कभी गाड़ी चलाना सीखा नहीं, समझा नहीं, और उसने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी या एक्सीलेटर दबा दी तो क्या होगा। यह लाइफ में डिसिप्लिन और रूल्स का कितनी महत्व है हम भूल गए, अर्थात वास्तविक स्वतंत्रता के हक की मूल को। अब इसके विपरीत एक दक्ष ड्राइवर को कहे कि तुम गाड़ी नहीं चला सकते, खतरा है, और रूल्स समझाने लग जाए तो भी व्यर्थ है, क्योंकि उसने तो सारे स्किल्स अनुभव कर चुका है, सारे रूल्स उसे पता है। तब वह अपने ही स्किल्स एवं रूल्स के आधार पर ही ड्राइविंग के लिए स्वतंत्र है। यहाँ उसके डिसिप्लिन ही उसे पूरा स्वतंत्रता देता है कि आप उसके लिए पूर्णतया समर्थ हो। हम इस उदाहरण से यह समझ सकते हैं, फ्रीडम का लाइसेंस डिसिप्लिन देता है, हमारी अंधे आवड़ापन नहीं। यह तो हमें खड्डे में जाग भी सकता है। इसी में हमारे विचारे हमें कई तरह से मूर्ख आवड़ापन में उकसाता रहता है और कई आवश्यक अवसरों पर हमें निष्क्रिय भी कर सकता है। इन विचारों को रूल्स और संकल्पों में कैसे तब्दील या संपादित करें, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। समझो कई झाड़ियां है अनावश्यक विचार रूपी, उन्हें काट फेंकना होगा, तब उचित विचारे जो सूख चुके हैं वह पनप पाएंगे। इसके लिए कई डिसिप्लिन अथवा फास्ट रूल्स होंगे, उन्हें कठोरतापूर्वक फॉलो करना होगा। ढीला नहीं कर सकते डिसिप्लिन अथवा रूल्स को बिल्कुल भी, अन्यथा आपका डिसिप्लिन आपके उपवास नहीं रह सकता। फिर आप सोली एक्चुअल फ्रीडम के हकदार भी नहीं हो सकेंगे। इसके लिए तो आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा स्वयं के लिए। तो आओ एक कमन पर बहुत महत्वपूर्ण फास्ट अर्थात निग्रह के अनुसरण योग्य डिसिप्लिन का सूरज खींचते हैं। यह आपकी रूटीन होना चाहिए, दैनिकी के एक हिस्सा। हफ्ते में 24 घंटा अथवा 12 घंटे के लिए ही सही
जो भी बाहरी दुनिया से जुड़ने की साधनें हैं उनसे बिल्कुल ही कट जाओ। हमारे दिमाग के 90% सक्रियता आज के दौर पर इन्हीं साधनों के कारण से है। हमारी फोकस उन्हीं चीज़ों पर है जो इन साधनों से हमें मिलती है। उन साधनों की प्रभावों को निष्प्रभावी करने की एक ही माध्यम है उनसे दूरी, उनकी निग्रह, अर्थात उन पे उपवास, अवोध भी कह सकते हैं, 24 घंटा के लिए। यह अनुशासन आपको ऐसे परिणाम देगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। कई गलत हैबिट आपसे छूट सकता है। मस्तिष्क में विचारों के कई अनावश्यक चाप एकदम कम हो सकती है, जिससे हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल सके, श्वास ले सके हमारे दिमाग, हमारे प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक सोल लाइफ विचार और चेतना के आवश्यक रंग में पुनः जन्म ले सके। तब आपको लगेगी कि आप अपने वास्तविक दुनिया में लौट रहे हैं। आप संशय से मुक्त दीप नेचुरल रिलीफ में लौट रहे हैं। हमारी तत्कालीन सूचनाएं डाउट करना सिखाता है हमें। हमारे मस्तिष्क का संशयपूर्ण हो जाती है। इसी की अत्यधिक ट्रैफिक निश्चयहीन विभ्रम के विश्वास शून्य रेगिस्तान में हमको पटक देता है। फिर आप कुछ भी करो, चैन नहीं मिलने वाला, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, ऐसी हालत हो जाती है। सभी शिक्षाओं का टोटल निष्कर्ष है निग्रह, सम्यक आचार, संस्कारित संपादित विचार, चिंतन, विवेक सहित उसकी गहरी अनुशासन। यह चीज तुम्हें बदलने में, तुम्हें पुनः स्वस्थ और ताजा करने में पर्याप्त और समर्थ है। आज के लिए धन्यवाद।